शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग रिप्रोडक्शन हेल्थ चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में। यदि समय रहा तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे इनफर्टिलिटी, बंध्यता किसे कहते हैं। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, गर्भ निरोधक तकनीकें किसे कहते हैं। गर्भ निरोधक तकनीकें किसे बोलते हैं, परिभाषा उसको दिया था कि जब स्वैच्छिक तरीके से, ठीक है, स्वैच्छिक तरीके से गर्भधारण ना किया जाए, गर्भधारण ना हो, इसके लिए जिन तकनीकों का हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक तकनीकें। ये कितने तरीका का होता है, दो तरीका, एक टेम्पररी मेथड और एक परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड एकदम सिंपल है, दो ठोक होता है, एक ट्यूबेक्टोमी और एक वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है, जिससे कि स्क्रॉटम के अंदर उपस्थित टेस्टिकल में बना हुआ जो स्पर्म रहता है वो शुक्राशय में आ नहीं पाता है। मतलब वो जो नर रहेगा यदि वो जनन करेगा तो सीमेन तो निकलेगा, लेकिन वो जो सीमेन रहेगा उसमें स्पर्म उपस्थित नहीं रहेगा। परमानेंट, ध्यान देना, परमानेंट कंट्रासेप्टिव मेथड है वो। दूसरा है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी दो टाइप का है, एक तो कट कर देना, ठीक है, कट करके ऑपरेशन करना, फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, या फिर ट्यूबल लाइगेशन होता है, फेलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे कि जो ओवा रहता है वो आगे एम्पुला की ओर आगे बढ़ता नहीं है, गर्भाशय की ओर जाता नहीं, ना ही स्पर्म आगे जा करके निषेचित कर पाता है। तो ये एक हो गया ट्यूबेक्टोमी और एक हो गया क्या आपका वैसेक्टोमी, दोनों हो गया था कंप्लीट। फिर टेम्पररी मेथड में कितना टाइप का मेथड होता है, बोला हूं मैं 5 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में क्या होता है, प्राकृतिक तरीके, सबसे ज्यादा फेलियर होने का चांसेस इसी का है, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है आवधिक संयम, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 दिन पहले और 7 दिन बाद। ये जो पीरियड रहता है वो सेफ पीरियड रहता है। इस दौरान ओवा जो रहता है फैलोपियन ट्यूब में उपस्थित नहीं रहता है। इस कारण यदि कॉपुलेशन हुआ भी तो, ठीक है, कॉपुलेशन हुआ भी तो फर्टिलाइजेशन का चांस एकदम कम रहता है। दूसरा होता है आपका विथड्रॉल मेथड। विथड्रॉल मेथड में क्या होता है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन यदि पेनिस है, पेनिस से जैसे ही इजैकुलेशन होगा किसका, सीमेन का, तो उसको वेजाइनल ट्रैक से क्या कर देना, हटा देना, ठीक है। लेकिन इसका भी फेलियर रेट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका है, विथड्रॉल मेथड का। तीसरा होता है, आपको ध्यान देना, तीसरा है स्तनपान अनार्ता, ठीक है, स्तनपान अनार्ता, लैक्टेशन एमनोरिया। लैक्टेशन एमनोरिया में क्या होता है बोला था, जब तक माता क्या कराएगी, दुग्धपान कराएगी, तब तक प्रोलैक्टिन हार्मोन रहेगा, और प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करके रखता है। गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन जब इनहिबिट रहेगा तो एफएसएच और एलएच का निर्माण होगा क्या, नहीं। ओव्यूलेशन हो पाएगा क्या, नहीं। ओव्यूलेशन ही नहीं हो पाएगा तो यदि स्पर्म बॉडी में एंट्री भी कर लिया तो कुछ कर पाएगा क्या, नहीं। फर्टिलाइजेशन होगा क्या, नहीं। लेकिन याद रखना ये तीनों जो मेथड है उसका फेल्योर होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरा देखे थे बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में पेनिस और वेजाइना के बीच में ऐसा अवरोध लगा देते हैं जिससे कि स्पर्म वेजाइनल ट्रैक में एंट्री नहीं कर पाता। मेल के लिए अलग आता है, फीमेल के लिए अलग आता है, ठीक है। सबसे पहले निरोध नाम से आया था, मेल कंडोम का निर्माण हुआ था, हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड कंपनी ने बनाया था, ये बात किया था। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या पढ़ रहे थे जी, फीमेल के लिए वॉल्ट कप नाम से आता है, ठीक है ना, डायफ्राम नाम से आता है, ऐसा करके आता है, ये हो गया था। बैरियर मेथड हो गया। बैरियर मेथड के बाद कौन से मेथड का उपयोग किए थे हम लोग जी, क्या था, आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो रहता है, यूट्रस के अंदर कोई प्रशिक्षित नर्स है या डॉक्टर द्वारा, ठीक है, गर्भाशय में अंतरोपित किया जाता है। ये भी 3 प्रकार का रहता है। एक औषधि रहित आईयूडी, लिपेस लूप आता है, ठीक है। ये क्या करता है, शुक्राणु की भक्षण कोशिका यानी कि गर्भाशय की भक्षण कोशिकाओं को प्रेरित कर देता है, जिससे शुक्राणु का क्या हो जाता है, भक्षण हो जाता है। याद करो, मैं रिवाइज करा रहा हूं, जब मेरे याद है तो आप लोगों को भी याद होना चाहिए ना, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में आएगा। ध्यान से सुनना, बस रिवाइज करा रहा हूँ, कल जितना भी पढ़े हो, और इसी को ही बोलते हैं तुरंत रिवाइज करना, ठीक है, 5 मिनट में हो जाता है। यदि पढ़े रहोगे अच्छे से सब याद आता है। चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, औषधि रहित आईयूडी, यानी कि ये औषधि रिलीज करेगा क्या, नहीं, ठीक है, ये भक्षकाणु कोशिका को प्रेरित कर देता है। ये वाला हो गया था, लिपेस लूप था उदाहरण, क्या था, लिपेस लूप। दूसरा है, क्या बोला था मैं आपको, हार्मोन मोचक बोला था क्या, ठीक है। एक होता है हार्मोन मोचक आईयूडी, वो हार्मोन रिलीज करता है प्रोजेस्टाट और LNG-20, यही है लेनवोगेस्ट्रॉल 20, फुल फॉर्म आता है LNG-20 का, लेनवोगेस्ट्रॉल 20। ये हो गया, मेनली प्रोजेस्टेरॉन का ले रहता है मात्रा। उसके बाद एक होता है कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, जो कॉपर रिलीज करेगा। कॉपर क्या करता है, शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देता है, शुक्राणु की गतिशीलता को क्या कर देता है, कम, जिसके कारण वो ओवा तक पहुंच पाएगा क्या, नहीं, यानी फर्टिलाइजेशन होने से रोक देता है। कॉपर टी आता है, कॉपर एल आता है, मल्टीलोड 375, मल्टीलोड 375, ये 3 नाम है, एग्जाम्पल याद रखना। इतना हो गया। उसके बाद हार्मोनल विधि देखते हैं। ये तो हो गया था तुम्हारा आईयूडी, सबसे पहले प्राकृतिक,
दूसरा क्या पढ़े, बैरियर मेथड। तीसरा क्या बता दिया, आईयूडी बताया, क्या बताया, आईयूडी। चौथा बोल रहा हूँ हार्मोनल मेथड। कौन सा मेथड, हार्मोनल। मान लो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का मात्रा हम लोग बाहर से दे, ठीक है ना, निश्चित मात्रा में दे, संतुलित करके दे, तो ये ओव्यूलेशन होने से क्या कर देता है, रोक देता है। ओव्यूलेशन होने से क्या कर देता है, रोक देता है। यहाँ तक क्लियर है। माला एन और माला डी का उपयोग किया जाता है शुरुआत के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लास्ट दिन से लेकर के 21 दिन तक, और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 7 दिन पहले तक कौन सा गोली देते हैं, आयरन का गोली। माला एन और माला डी दैनिक गर्भ निरोधक गोलियां बोलते हैं, डेली उसको खाना पड़ता है, डेली ओरल पिल्स। पहले क्या था, वीक में एक बार, हफ्ते में केवल एक बार लिया जाता है, वो इम्प्लांटेशन को रोकता है। उसमें कौन सा केमिकल रहता था, सेंट क्रोमेटिन। क्या रहता था, सेंट क्रोमेटिन। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर को गर्भाशय में जो उपस्थित रहता है उसको क्या कर देता है, नष्ट, जिसके कारण यदि ब्लास्टुला आएगा भी तो उसमें हो पाएगा क्या, अंतरोपित नहीं। ये सहेली का है, CDRI ने बनाया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। गैर स्टेरॉइडली दवाई है, उसमें स्टेरॉइड उपस्थित नहीं रहता। माला एन और माला डी हो गया। उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल दिया था मैं तुम लोगों को, DMPA, डिपॉट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, इंजेक्शन दिया जाता है DMPA का। उसके बाद मैं क्या बोला था, एक इम्प्लांट किया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का पाउच रहता है, उसको स्क्रीन के नीचे क्या कर दिया जाता है, अंतरोपित। तो डेली क्या निकालते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, जिसके कारण, ठीक है, सर्वाइकल प्लग का निर्माण हो जाता है और स्पर्म एंट्री कर नहीं पाता। याद करना, कभी भी यदि प्रोजेस्टेरॉन का मात्रा वाला हार्मोन दिए तो म्यूकस प्लग का निर्माण होगा और स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा। म्यूकस प्लग कहाँ बनता है, सर्विक्स में। याद आया, बॉडी का सबसे मजबूत स्फिंक्टर बोला था, ठीक है, पानी को इम्नियोटिक फ्लूइड को रोके रहता है, वही घूलता है, तो बोलते हैं पानी बाहर आना शुरू हो गया है, बच्चा होने वाला है, ऐसा बोलते हैं ना, ये वाला कहानी। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद माला एन हो गया, माला डी हो गया, डिपॉट मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट भी हो गया, इम्प्लांट भी हो गया। और कुछ पढ़े थे क्या, मेल के लिए गॉसिपॉल, ठीक है, कपास का जो बीज रहता है वो क्या कर देता है, नर में स्टेरिलिटी ला देता है, बंध्यता ला देता है। क्लियर है, उसकी जनन क्षमता को क्या कर देता है, कम कर देता है। इतना हो गया। उसके बाद हम लोग कौन सा विधि पढ़े थे, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में दो ठोक दवाई बताया था, एक टुडे करके आता है और एक आता है निम 40 करके, ठीक है। ये जो दो दवाई रहता है वो स्पर्मिसाइडल एजेंट के रूप में काम करता है, स्पर्म को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसमें KMNO4 हो सकता है, K2SO4 हो सकता है, बोरिक अम्ल हो सकता है, लैक्टिक अम्ल हो सकता है, ये सभी स्पर्मों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देता है। तो इस तरीका से आपका जो कौन सा था जी, आपका कौन सा टॉपिक था, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, गर्भ निरोधक तकनीकें, ठीक है ना, उसका दोनों पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट। अब हम लोग आज जो नया टॉपिक पढ़ेंगे, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब ऐसा डिसीज, ऐसा रोग जो कि कॉपुलेशन के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, फैलता है। क्लियर है कि नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, मतलब ऐसा रोग जो कि, ठीक है ना, सेक्स करने से एक दूसरे से फैलेगा। क्लियर है ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संचरित रोग। क्या बोलते हैं, यौन संचरित रोग। इसी का ही एक और नाम है STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लिख लो, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। अच्छा ध्यान दो इधर, ठीक है। जनन क्षेत्र कहाँ रहता है, पेल्विक रीजन में रहता है, पेल्विक रीजन में रहता है, तो PID करके भी बोलते हैं इसको, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिसीज, पेल्विक इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेटरी डिसीज। STD का ही नाम बता रहा हूँ, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को STI भी बोलते हैं, PID भी बोलते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। और क्या बोलते हैं, VD बोलते हैं, वेनेरियल डिसीज, वेनेरियल डिसीज, रति रोग। क्या बोलते हैं, रति रोग। हो गया। और क्या नाम से जाना जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज को, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्लियर है, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है भाई, इसका और बहुत सारा नाम हो सकता है, कोई भी नाम से आएगा तुम लोग बना लोगे। आप याद करो, जब हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें रोगों को कैसे वर्गीकृत किए थे। पहले बैक्टीरिया से होने वाले सब रोग को पढ़े, फिर वायरस से होने वाले सब रोग को पढ़े, फिर प्रोटोजोआ से होने वाले सब रोग को पढ़े। सेम टू सेम ऐसे ही इसमें भी पढ़ेंगे। बैक्टीरिया से कौन कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकता है, वायरस से कौन कौन सा हो सकता है, प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग हो सकता है, ऐसे करके पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं।
यहाँ तक समझ आ गया? शुरुआत करें क्या? याद रखना एसटीडी किसे कहते हैं करके कभी भी आएगा तो लिखना ऐसे रोग जो कि पॉपुलेशन कोष्टक में लिखना मैथुन के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, संचरित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। यहाँ तक क्लियर है? सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? एड्स। सबसे प्रमुख उदाहरण क्या है? एड्स। किसके कारण फैलता है? एचआईवी वायरस। तो उस वाले टॉपिक को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि एड्स वाला हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ चुके हैं पूरा। क्लियर है? यदि नहीं पढ़े होगे तो वीडियो देख लेना, एड्स का पूरा वीडियो बना है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बैक्टीरिया से कौन कौन से एसटीडी होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे फेमस और जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा जाएगा और आएगा ही मतलब आएगा, ठीक है, ये है पहला डिसीज गोनोरिया। गोनेरिया, क्या नाम है? गोनेरिया। गोनेरिया बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी नाम है इसका सुजाक। सुजुका नहीं है, सुजाक है। क्या नाम है? सुजाक। किसके कारण होता है? निसेरी गोनेराई नाम से, निसेरिया गोनेराई नाम लिख रहा हूँ बैक्टीरिया का, निसेरी गोनेरी नामक बैक्टीरिया से होता है, ठीक है, निसेरिया गोनेरिया, निसेरिया गोनेरिया नामक, हाँ, सुजाक रोग बोलते हैं। गोनेरिया को क्या रोग बोलते हैं? सुजाक, ठीक है ना। इस रोग में क्या होगा, याद रखना कॉमन सिम्टम्स है। सबसे पहले तो मूत्र मार्ग में सूजन हो जाएगा, यूरिनरी ट्रैक में क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, सॉरी इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाएगा। दूसरा, सफ़ेद गाढ़े रंग का स्त्राव होगा, सफ़ेद गाढ़े रंग के द्रव का स्त्राव होता है। सफ़ेद गाढ़े रंग के द्रव का क्या होगा? स्त्राव होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, याद रखना इसके कारण इपिडाइडमिस संक्रमित होता है। क्या संक्रमित होता है? इपिडाइडमिस। याद है ना, ये है क्या? टेस्टिकल। टेस्टिकल के ऊपर में क्या बनता है? ये इपिडाइडमिस। याद आया? फिर ये आगे बढ़ता है वास्ट डिफरेंस बनाते हुए। तो इन्फेक्शन जब बढ़ेगा तो क्या भी संक्रमित हो जाएगा? आपका इपिडाइडमिस में संक्रमण पहुंच जाएगा। और इपिडाइडमिस में संक्रमण पहुंच गया तो नर भी क्या हो जाएगा? इनफर्टाइल हो जाएगा, बांझ हो सकता है, इनफर्टिलिटी आ जाएगा, बांझेपन आ जाएगा, इनफर्टिलिटी, बच्चा उत्पन्न करने का क्षमता क्या हो जाएगा? खत्म। क्लियर है? इनफर्टिलिटी आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? ये रोग कैसे फैलता है? रोगी स्त्री से, फीमेल को यदि पहले से रहेगा तो रोगी स्त्री से कॉपुलेशन करने पर फैलता है। रोगी स्त्री से कॉपुलेशन करने से फैलता है। मोस्ट टाइम पे पहला डिसीज है क्या? गोनेरिया। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? गोनेरिया। हिंदी नाम क्या है? सुजाक। किसके कारण होता है? निसेरी गोनेरी के कारण, निसेरिया गोनेराई बोलते हैं। क्लियर है? बैक्टीरिया है ये। क्या है? बैक्टीरिया है। क्या क्या लक्षण है ये सब देख लो। हो गया क्या? यहाँ तक क्लियर है? उपचार कैसे होगा? एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, बैक्टीरिया है तो किसका यूज करेंगे? एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन का उपयोग करो, सल्फेनामाइड का उपयोग करोगे, ठीक है ना, टेट्रामाइसिन का उपयोग करोगे, तो इन सब का उपयोग करेंगे तो ये रोग को कुछ हद तक क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? पहला डिसीज कंप्लीट। दूसरा डिसीज देखें, जो आता है वही याद करना है। बहुत सारे डिसीज पढ़ सकते हो लेकिन जो पेपर में आएगा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। सबसे पहले आने का चांसेस किसका है? गोनेरिया का। क्लियर है? दूसरा सिफिलिस। दूसरा रोग कौन सा है? सिफिलिस। इंग्लिश नाम है सिफिलिस, हिंदी में बोलते हैं उपदंश। क्या बोलते हैं? उपदंश। कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम। क्या नाम है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम। ट्रिपोनेमा पैलिडियम मोस्ट एमपी, सबसे ज़्यादा आने का चांसेस इसी रोग का रहता है। सिफिलिस या उपदंश किसके कारण फैलता है? ट्रिपोनेमा पैलिडियम। याद करो, गोनेरिया है, निसेरी गोनेराई, नाम में तो एकदम पता चल जाएगा बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के कारण, लेकिन इसमें पता चलता है क्या? नहीं। जैसे कि सिट्रिक एसिड कौन बनाता है? एस्परजिलस नाइगर, याद है? लेकिन हाँ, वो यदि तुमको ब्यूटारिक एसिड पूछे, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ऐसा करके बोल दोगे। लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बनाता है, नाम से ही पता चल जाता है ना। लेकिन इसको देखो, ट्रिपोनेमा पैलिडियम कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा है? सिफिलिस। इसको हटकिंसंस डिसीज भी बोलते हैं। हटकिंसेंस दंत, हटकिंसेस
दंत। अटकिंसंस दंत नाम से भी जाना जाता है या फिर फ्रेंच पॉक्स नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? फ्रेंच पॉक्स नाम से। क्लियर है? कौन सा रोग है? सिफिलिस। कौन सा रोग है? सिफिलिस। क्लियर है? अब इसका क्या क्या लक्षण हो सकता है ये लिख लिए। क्या हो गया? इसका अलग अलग स्टेज रहेगा। इस डिसीज का क्या रहेगा? अलग अलग स्टेज रहेगा। फर्स्ट स्टेज जब रहता है, फर्स्ट स्टेज जब रहेगा इसका, इस रोग का, तो लैंगिक अंग जो रहेंगे उसमें दर्द रहित गांठें बनेंगी। लैंगिक अंग में छाले बनेंगे, दर्द रहित छाले, यानी कि वो जो छाला बनेगा, ठीक है ना, उसमें दर्द रहेगा क्या? नहीं। सबसे पहले क्या बनेगा? छाला बनेगा। क्लियर है? जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्क्री। क्या बोलते हैं? कॉन्क्री। दर्द रहित छाले बनेंगे जिनको क्या बोलेंगे? कॉन्क्री। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया? सेकेंड स्टेज में क्या होगा? बुखार आएगा। सेकेंड स्टेज में क्या आता है? बुखार आता है। और थर्ड स्टेज जब रहता है इस रोग का, जब थर्ड स्टेज आता है तो इसके कारण होता है न्यूरोसिफिलिस। न्यूरोसिफिलिस हो जाएगा। न्यूरोसिफिलिस मतलब मनुष्य को सीधा लकवा मारेगा। क्या हो जाएगा? लकवा। ठीक है? मनुष्य को क्या हो जाएगा? लकवा हो जाएगा, पैरालिसिस आ जाएगा, न्यूरॉन में सूजन आ जाएगा, अंग धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे, जिसके कारण क्या आ जाएगा? पैरालिसिस हो जाएगा। क्लियर है? तो कितने स्टेज में काम करता है? 3 स्टेज। पहले तो दर्द रहित छाले का निर्माण, कॉन्क्री बोलेंगे जिसको। दूसरा है बुखार आएगा दूसरा स्टेज में। तीसरा स्टेज में डायरेक्ट क्या हो जाएगा? न्यूरोसिफिलिस, न्यूरॉन में सूजन आएगा, और उसके बाद अंग क्या करना, काम करना क्या कर देंगे? बंद। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? कितना रोग हो गया? 2। और ये 2 रोग हमेशा याद रखना है, मतलब रखना है। बैक्टीरिया से होने वाले कितने रोग हो गए? एसटीडी 2। ठीक है? वायरस से होने वाले कितने याद रखोगे? 2। ऐसे करके याद रखना। ठीक है? और बता देते हैं तीसरा, क्लेमाइडिएसिस। तीसरा देखो आप, तीसरा रोग है क्या? क्लेमाइडिएसिस। क्लेमाइडिएसिस, क्लेमाइडिएसिस देख लो। क्लेमाइडिएसिस, क्लेमाइडिएसिस किसके कारण होता है? क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस किसके कारण होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। आने के चांसेस बहुत कम है, शुरुआत का 2 ही याद रखना, ये एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए है। ठीक है? क्लेमाइडिएसिस क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस के कारण होता है। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस इसके कारण होता है। क्लियर है? सेम टू सेम वही लक्षण लिखना। जनन अंग में क्या आ जाएंगे? सूजन आ जाएंगे, बुखार, ये लास्ट में अंत में मौत का कारण वाला कहानी। क्लियर है? तीसरा, सबका इलाज क्या लिखोगे? और एंटीबायोटिक। क्या लिखोगे? एंटीबायोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया सो रहे हैं। क्लियर है? चौथा रोग कॉन्क्रीड या कैंक्रीड है, सॉरी कॉन्क्रीड बोल रहा हूँ, कैंक्रोइड। कैंक्रोइड है। कौन सा रोग बोल रहा हूँ मैं? कैंक्रोइड। क्या है? कैंक्रोइड। किसके कारण होता है? हीमोफिलस ड्यूक्राई। हीमोफिलस ड्यूक्राई, हीमोफिलस ड्यूक्राई नामक बैक्टीरिया से होता है। याद करो, सिफिलिस में कॉन्क्री बनता था, और ये क्या है? कॉन्क्रोइड है। तो बहुत लोगों को सिफिलिस है ऐसा लग जाएगा, गलती करते हैं, माइनर मिस्टेक। क्लियर है ना? हीमोफिलस ड्यूक्राई, ये याद रखना, हीमोफिलस ड्यूक्राई, ये क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ है। कैंक्रोइड किसके कारण होता है? हीमोफिलस ड्यूक्राई के कारण। किसके कारण होता है? हीमोफिलस ड्यूक्राई के कारण। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? कौन कौन सा रोग हो गया? क्लेमाइडिएसिस हो गया, गोनेरी, ध्यान देना। सबसे पहले कौन सा रोग पढ़े हो? गोनेरिया। दूसरा कौन सा रोग पढ़े? सिफिलिस। तीसरा क्या पढ़ लिए? क्लेमाइडिएसिस, क्लेमाइडिएसिस। और चौथा कौन सा रोग पढ़ लिए अभी? कैंक्रोइड। कैंक्रोइड क्या पढ़े? कैंक्रोइड। ये दोनों याद रखना है, बोला हूं मैं। ठीक है? ये दोनों में से इसका केवल याद रखना ड्यूक्राई के कारण होता है। किसके कारण होता है? ड्यूक्राई। क्लियर है ना? हीमोफिलस ड्यूक्राई के कारण होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब याद रखना, ये नीचे का जो तीनों रोग, सॉरी नीचे का तीनों रोग नहीं बोलना चाहिए, ऊपर का ये जो 3 रोग है, गोनेरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडिएसिस। कौन कौन सा रोग बोल दिया? गोनेरिया, सिफिलिस और क्या बोला हूँ? क्लेमाइडिएसिस। यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों जब माता के गर्भ से बच्चे का क्या होते रहेगा? जन्म होते रहेगा, तो उतने टाइम
जन्म के समय बच्चे के में इन्फेक्शन होगा, बच्चे में क्या होगा, इन्फेक्शन, बर्थ कैनाल से गुजरेगा, क्लियर है ना, किससे गुजरेगा, बर्थ कैनाल से। तो उस दौरान बर्थ कैनाल के रास्ते से ट्रांसफर हो जाएगा क्या, ये तीनों रोग का बैक्टीरिया, क्लियर है, और बच्चे को पहुंच जाएगा, माता से किसमें, बच्चे में, यानी कि ये भी वंशानुगत हो सकता है, जेनेटिक, क्लियर है। लेकिन जेनेटिक भी नहीं बोल सकते इसको, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जीन के द्वारा नहीं हो रहा है, ये जन्म के समय हो रहा है। कब हो रहा है, जन्म के समय। याद है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। ये याद रखना, प्लेसेंटा क्रॉस करके नहीं जा सकते, ये तीनों बैक्टीरिया प्लेसेंटा क्रॉस करके जा नहीं सकते। ये जन्म होगा तो जन्म के टाइम में ब्लड निकलेगा, कट होगा ना, तो मान लो माता को के शरीर में ये बैक्टीरिया है, तो उतने टाइम बाद में जब प्लेसेंटा हट जाएगा, यानी जन्म होते समय इसके शरीर में प्रवेश करेंगे, किसके, बच्चे के। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, HIV वायरस, कौन सा वायरस, HIV वायरस, HBV वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, HIV वायरस, HBV वायरस और सिफिलिस, कौन सा बोल रहा हूँ, फिर से सिफिलिस बोल रहा हूँ। ये जो तीनों रहता है प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, किसको क्रॉस कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, ठीक है। और ये सिफिलिस दो तरीके से प्रवेश कर सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके सीधा जा सकता है, यानी कि एकदम श्योर है जिसको HIV है उसका लड़का भी HIV पीड़ित होगा, क्योंकि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, क्लियर है ना। ये वाला तीनों याद रखना, ये तीनों रोग को अलग और ये तीनों रोग को अलग, क्लियर है। सबसे ज़्यादा MP गोनेरिया और सिफिलिस। गोनेरिया किसके कारण होता है, निसेरी गोनेराई। सिफिलिस किसके कारण होता है, ट्रिपोनीमा पैलेडियम, किसके कारण होता है, ट्रिपोनीमा पैलेडियम, ये याद रखना है, क्लियर है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग क्लियर है। दूसरा देखते हैं वायरस से होने वाला रोग, वायरस से होने वाले STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। कौन कौन सा वायरस से हो सकता है भाई, सबसे पहला है जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल हर्प, जेनाइटल हर्प्स, क्लियर है, किसके कारण होता है, टाइप 2 हर्प सिंप्लेक्स वायरस, हर्प सिंप्लेक्स वायरस, शॉर्ट फॉर्म नाम बताऊं, HSV2, हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, और कौन सा टाइप का है, सेकेंड, HSV2 के कारण होता है, जेनाइटल हर्प्स, ठीक है, हो गया क्या। अच्छा, इस रोग में क्या होगा, नर और मादा, स्त्री व मादा दोनों के लैंगिक अंग में छाले बन जाएंगे, लैंगिक अंग में। उसमें दर्द रहित बनता था ना, इसमें दर्द युक्त छाले बनेंगे भाई, इसमें कैसे बनेंगे, दर्द युक्त छाले, दर्द देगा वो छाला, दर्द युक्त छाले बनते हैं। इसका कोई इलाज खोजा अभी तक गया नहीं है, क्लियर है ना। बचाव भी क्या है इसके लिए, उपचार है, ठीक है, मल्टीपल पार्टनर से बचना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं क्या, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, नर व मादा, स्त्री व मादा, सॉरी गलत, अरे यार गलत हो गया क्या, नर व मादा कर लो, स्त्री व मादा लिख डाला था, ठीक है। नर व मादा दोनों के लैंगिक अंग में क्या हो जाता है, दर्दयुक्त छाले हो जाते हैं। इस रोग के संक्रमण का कोई इलाज नहीं है, बस क्या बहुलैंगिक संपर्क से इसमें बचना रहता है। बचाव ही क्या है, उपचार है, क्लियर है। वायरस से होने वाला पहला डिसीज क्या हो गया, जेनाइटल हर्प्स। दूसरा देखें, मिटा दूं क्या, दूसरा देखो, दूसरा है आपका जेनाइटल वार्ट्स। क्या है, जेनाइटल वार्ट्स, किसके कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, पैपिलोमा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, इसके कारण होता है, ठीक है। इसमें लैंगिक अंग में, ध्यान से समझना, मस्से जैसा संरचना बनता है, लैंगिक अंग और जांघ में क्या बनता है, ध्यान से सुनो, लैंगिक अंग व जांघों में किसका निर्माण हो जाता है, मस्से का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाएगा, मस्से का, मासा जानते हो ना, ठीक है, छोटे छोटे मस्से का क्या हो जाता है, निर्माण। इसके कारण वेजाइना और यूट्रस में, वेजाइना व यूट्रस में
वेजाइना व यूट्रस में, ध्यान से सुनो, इसके कारण वेजाइना और यूट्रस में घाव बन जाता है। वेजाइना और यूट्रस में क्या बन जाएगा? घाव। इसके कारण सर्वाइकल कैंसर हो सकता है जी। सर्वाइकल कैंसर समझ गए ना, किसको बोलते हैं पता है? ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक है ना, तो ये कौन सा रीजन है? सर्विक्स रीजन है, और उसके आगे का रीजन वेजाइना। जब ये रोग होगा तो इस वाले रीजन में कैंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर। इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा कैंसर है? सर्वाइकल, ठीक है, क्योंकि जो पैड यूज़ करते हैं, ठीक है, सैनिटरी पैड का यूज़ करते हैं, वो मेनली कपड़े के रूप में यूज़ करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा। क्लियर है? और यूरोपियन कंट्री में कौन सा कैंसर ज़्यादा होता है महिलाओं को? ब्रेस्ट कैंसर। क्या होता है सबसे ज़्यादा? ब्रेस्ट कैंसर। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? सर्वाइकल कैंसर। क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर। हाइजीन मेंटेन नहीं रखते इस कारण। क्लियर है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड हाइजीन मेंटेन नहीं रखते इसके कारण, और इस रोग के कारण भी होता है ना सर्वाइकल कैंसर। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? कितना रोग हो गया? 2। सबसे पहले जेनाइटल हर्प्स, दूसरा हो गया जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल वार्ड्स। तीसरा सबसे फेमस है HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, जो हेपेटाइटिस बी। मिटा दूँ इसको। नेक्स्ट है कौन सा रोग बोल रहा हूँ मैं? हिपेटाइटिस। हिपैटिक किसको बोलते हैं पता है? लीवर को। किसको बोलते हैं? लीवर को। हिपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? हिपेटाइटिस बी वायरस, HBV। वो पहले वाला HPV था, ये क्या है? HBV, हिपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। क्लियर है? इसके कारण क्या क्या लक्षण आएंगे? हल्का बुखार रहेगा, हल्का क्या रहेगा? बुखार रहेगा, सिर दर्द रहेगा, बेचैनी होगा। सब रोग का लक्षण लिखो, वही 6। सिर दर्द होगा, बेचैनी होगा, दस्त होगा, उल्टी होगा, और मैं क्या बोल रहा हूँ, लीवर खराब होगा ना इसमें। हिपैटिक किसको बोलते हैं? लीवर को। तो त्वचा में और नेत्र में, त्वचा व नेत्र में क्या आ जाएगा? पीलापन। क्या आ जाएगा? पीलापन, पीलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीलिया। यहाँ तक क्लियर है? इसके लिए बचाव क्या है? वैक्सीन लगवाओ, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन आता है, ठीक है। और उसके बाद कितना रोग हो गया? 3 ना, वायरस से होने वाले कितने रोग हो गए? 3। चौथा रोग सब लोग पढ़ चुके हो, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण। किसके कारण होता है? HIV वायरस के कारण। क्लियर है? HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, उसके कारण होता है। क्लियर है ना? सिंड्रोम बोल रहे हो रे, वाह रे सिंड्रोम। सिंड्रोम किसको बोलते हैं? जब एक ही रोग के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसको क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। यहाँ तक क्लियर है? एड्स के बारे में पूरा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ चुके हो। तो तुम लोग को वायरस से लिखने के लिए कोई रोग आ जाएगा तो कौन कौन सा रोग लिखोगे? HIV लिख दो पहले तो, एड्स, ठीक है। दूसरा क्या लिख दोगे? हिपेटाइटिस बी। क्लियर है? ये भी एक लैंगिक रोग है, ठीक है, कॉपुलेशन के दौरान फैलता है। आगे बढ़ जाए क्या? नेक्स्ट, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। किससे होने वाले रोग? प्रोटोजोआ से होने वाले STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। कौन कौन सा STD हो सकता है? सबसे पहले है ट्राइकोमोनिएसिस, सबसे फेमस रोग है ट्राइकोमोनिएसिस, ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है ना। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के कारण होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के कारण होता है। क्लियर है कि नहीं? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस नामक एक क्या रहता है? प्रोटोजोआ होता है। वायरस नहीं है ना, बैक्टीरिया है, ये क्या है? प्रोटोजोआ है। क्या है? एक प्रोटोजोआ, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है? जो फीमेल का वेजाइना रहता है ना, वेजाइना से झागदार, ठीक है ना, झागदार येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज निकलेगा। येलो ग्रीन कलर का क्या निकलता है? डिस्चार्ज होगा। क्लियर है ना? ऐसा द्रव निकलेगा। कौन से कलर का? येलो और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? और इसके कारण क्या होगा? वेजाइनल पार्ट में खुजली होगा और क्या होगा? जलन होगा, खुजली व जलन। क्लियर है? इसके भी उपचार में एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, इसके भी उपचार में एंटीबायोटिक का यूज़ हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? खुजली व जलन ना,
यहाँ तक क्लियर है, भूलना नहीं। हो गया? आगे बढ़ जाए। एक ही ठोक याद रखना है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के कारण होने वाला ट्राइकोमोनिएसिस। क्या हो गया? ट्राइकोमोनिएसिस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं? अच्छा, फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या हो सकता है आपका? वेजिनाइटिस। क्या हो सकता है? वेजिनाइटिस। क्या हो सकता है? वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस, वेजिना में क्या आ गया? इन्फ्लामेशन आ गया, तो क्या बोलेंगे? वेजिनाइटिस। फंगस के कारण हो सकता है, कैंडिडा एल्बिकेन्स नाम से फंगस है, कैंडिडा एल्बिकेन्स नामक के कारण होता है। क्लियर है ना? इसके कारण क्या होगा? वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज होगा। वेजाइना से क्या होगा? वाइट डिस्चार्ज होगा। इसके कारण वाइट कलर का फ्लूइड का क्या होगा? डिस्चार्ज होगा। ठीक है, इसके कारण ठीक है क्या होगा? वेजाइना में जलन होगा। वेजाइना में क्या होगा? जलन होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा? खुजली। क्या होगा? खुजली। ये सब लिख सकते हैं। इसके लिए एंटी फंगल सबसे ज़्यादा कॉमन यही रहता है ना, वेजिनाइटिस। इसके लिए किसका यूज करते हैं? एंटी फंगस ड्रग्स का यूज़ करते हैं। मतलब ऐसा दवाई का यूज़ करेंगे जो कि क्या हो? फंगस के विरोधी हो, एंटी फंगल हो। क्लियर है कि नहीं? ठीक है। संक्रमित स्त्री के साथ कॉपुलेशन पुरुष को करना नहीं चाहिए, वरना किस में फैल जाएगा ये रोग? पुरुष में। क्लियर है? हर रोग के बचाव में लिख सकते हो। क्लियर है? क्योंकि एसटीडी है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है। क्लियर है? तो कॉपुलेशन के द्वारा ही फैलता है। क्लियर है? तो संक्रमण होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। अब यौन संचारित रोग से हम लोग कैसे कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले बचने का उपाय है अनजान व्यक्ति से, किसी भी अनजान व्यक्ति से या बहुत सारे व्यक्ति से या मल्टीपल पार्टनर से क्या होना चाहिए? कॉपुलेशन करने से बचना चाहिए। मल्टीपल पार्टनर रखना नहीं चाहिए। कॉपुलेशन करने से क्या होना चाहिए? बचना चाहिए, बचना चाहिए। अच्छा, क्या हर हमेशा इसके फैलने का यही कारण होगा? क्या नहीं। दूसरा कारण ये हो सकता है, ध्यान देना, संक्रमित सुई का उपयोग नहीं होना चाहिए भाई। यदि तुम हॉस्पिटल जाते हो तो वहाँ ठीक है ना, प्रॉपर नया निडल सिरिंज का उपयोग होना चाहिए। क्लियर है? पहले ज़माने में याद करो वो वाला आता था, क्या बोलते हैं जी, कांच का इंजेक्शन आता था। अभी डेट में देखो डिस्पोजेबल वाला आता है, एक बार यूज़ होता है, ख़त्म। क्लियर है ना? तो संक्रमित सुई का उपयोग होना नहीं चाहिए, उपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बैरियर मेथड का उपयोग करें। यदि बैरियर मेथड का उपयोग होगा तो लैंगिक, ध्यान से समझना, कोई भी वायरस बैक्टीरिया का प्रवेश होने से क्या कर सकते हैं हम लोग? रोक सकते हैं। क्लियर है ना? बैरियर मेथड का उपयोग होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद चौथा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले, ब्लड ट्रांसफर करने से पहले एक बार ब्लड का क्या करना चाहिए? जांच करना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तुम संक्रमित व्यक्ति का खून किसी नॉर्मल मनुष्य में चढ़ा दिए तो उसके कारण भी तो हो सकता है। क्लियर है कि नहीं? और कौन सा है? ठीक है, कभी भी ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। शर्माना हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि इस रोग का बचाव ही क्या है? इलाज है। बचाव ही क्या है? इलाज है। क्लियर है? जैसे एड्स के लिए बोलते हैं ना, बचाव ही क्या है आपका? उपचार है। तो वैसे ही इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लिख सकते हो भाई, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्या क्या याद रखना है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा गोनेरिया, बेटर देन क्योर। दूसरा क्या याद रखना है? सिफिलिस। क्या याद रखना है? सिफिलिस। तीसरा HBV, हेपेटाइटिस बी। और एक याद रखना है एड्स। कौन सा रोग? एड्स। और एक रखना है ट्राइकोमोनिएसिस। क्या? ट्राइकोमोनिएसिस। कितना रोग बोल दिया? 5। ये 5 याद होने चाहिए, बाकी सब तो आने का रहेगा तो आएगा, वरना आने के चांसेस लगभग 99% नहीं क्या है, आएगा तो ये कितना डिसीज आएगा? 5। और उसमें भी सबसे ज़्यादा आने का चांसेस किसका है? गोनेरिया का, और दूसरा सिफिलिस का। तीसरा नंबर में ट्राइकोमोनिएसिस है। उसके बाद एड्स तो आता ही है, और हेपेटाइटिस बी। क्लियर है? कौन किसके कारण होता है ये याद रखना है। क्लियर है? एसटीडी से क्या क्या तरीके से बचाव कर सकते हैं ये भी बता दिया। एसटीडी क्या है, कितने प्रकार से होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे? इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।